हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वैशाली एंड स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। और ये जो पिक कार्ड रीडिंग है, इट्स ऑल अबाउट कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। सो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो एज यूजुअल यहाँ पे 3 पाइल है, आप तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। सो इंट्यूटिवली आपका जिसको भी पिक करने का मन करता है कार्ड को, आप वो पिक कर सकते हैं। तो ये है इनर पीस का कार्ड, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। एंड देन वी हैव दिस अनदर कार्ड, दिस इज़ प्योरिटी। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। देन वी हैव सिक्योरिटी। इन सभी का टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग आप लोगों की शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने इनर पीस का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो लेट मी जस्ट, मैं वॉल्यूम रिड्यूस कर देती हूँ म्यूज़िक की। तो पहले हम देखते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स, ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी पाइल नंबर 1 जानना चाहते हैं कि ये इनकी लाइफ में क्यों आए हैं, प्लीज़ हमें बताइए ये पर्सन जो है वो इनकी लाइफ में क्यों आए हैं। ओके, सो वी हैव द डेविल एंड वी हैव द हर्मिट। ओके, सो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। पाइल नंबर 1 डेविल का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। हो सकता है इस पर्सन के आने से पहले आपको किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, या तो प्रॉपर एडिक्शन, और एडिक्शन नहीं भी हुआ तो जैसे होता है ना कि को डिपेंडेंसी इशू या चीज़ों को लेके बहुत नेगेटिव सोचना। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी छवि अपने आप को लेके थोड़ी सी या तो नेगेटिव थी पास्ट के अंदर, या फिर आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे अपने आप को लेके कि शायद आप इस तरीके की चीज़ें डिज़र्व नहीं करते या इससे कम डिज़र्व करते हैं। इस तरीके की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे डेविल का रिवर्स में कार्ड बता रहा है, और रिवर्स में आया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इस पर्सन के आने का रीज़न ही आपकी लाइफ में ये है कि आप इस एनर्जी से बाहर आ सको, आप अपनी शेडो साइड को, अपनी जो डार्क साइड होती है उसको देख सको कि आप में क्या क्या खामियां हैं, या क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिस वजह से आप शायद अपनी लाइफ में या तो टॉक्सिक लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, या उस वजह से टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या नेगेटिविटी आ रही है। साथ ही साथ हमारे पास आया है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा है। सो हर्मिट का कार्ड मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाता है कि इस चीज़ से निकल के साथ ही साथ इस पर्सन ने आपको हेल्प किया है कि आप अपनी इनर सेल्फ की चीज़ों पे वर्क कर सको, जो मुझे यहाँ पे कार्ड बता रहा है। बैठ के सोच विचार कर सको, कॉन्टेम्पलेट कर सको कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी आपकी लाइफ में। तो हो सकता है इस पर्सन के आने से आपने अब ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दी है, आप काफ़ी सोचने लग गए हैं अपने बारे में, लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में। इस तरीके की चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, या आप अपनी इनर चीज़ों पे देखने लग गए हैं कि क्या पास्ट में ऐसा हुआ था जिस वजह से अब आप ऐसे रिएक्ट करने लग गए हैं, या आपकी सोच इस तरीके की हो गई है। बहुत ही मेजर चेंज आया है इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने से, या फिर आने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ लोग के लिए दिखता है कि शायद आप अभी भी इस हर्मिट एनर्जी में ही हो। आप बहुत सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ है, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, या ये सारी सिचुएशंस क्यों हुई आपके साथ, जो ये मुझे यहाँ पे कार्ड में दिख रहा है। ओके, सो लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प पीपल। जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, ट्विन फ्लेम्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो है आपका कुछ कर्मा क्लियर कराने में हेल्प कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों को क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन मीट योर ट्विन फ्लेम एंड सो दैट यू कैन बैलेंस योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम से ज़्यादा इस चीज़ की एनर्जी है कि इस पर्सन के आने से अब आपकी यिन एंड यांग बैलेंस हो चुकी है। यिन एंड यांग का मतलब होता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग में 2 एनर्जी होती है, एक फेमिनिन और एक मस्कुलिन, और दोनों को बैलेंस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम रियली सॉरी। ओके, या सो आई वाज सेइंग कि उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कार्ड में मुझे यही दिख रहा है कि आप अगर सिंगल हैं
तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी नेगेटिविटी, शैडो साइड को क्लियर कराने में हेल्प करने के लिए आए हैं। एक इनर पीस, वाह, ये चीज़ तो मैंने अब नोटिस की है, इनर पीस, कि आप अंदर से एक पीस महसूस करें, अपने आप को समझ पाएँ, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन मीट योर ट्विन फ्लेम। सेपरेशन, ओके, तो आप में से कुछ लोग अभी इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो सकते हो, जो मुझे यहाँ पे कार्ड दिख रहा है। एंड यहाँ पे लिखा है मिसिंग यू, सैडनेस, थिंकिंग अबाउट यू, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। तो मे बी आप अभी, शायद आप में से कुछ लोगों को लगता है कि यही पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड में लग रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड है या वाइफ है, जिनके साथ आप सेपरेशन में हो या आपका डिवोर्स हो चुका है, काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप था, बहुत नेगेटिविटी थी कनेक्शन के अंदर, एंड आपको तब लगा था कि शायद यही आपके पर्सन है। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि आपको अब समझ नहीं आ रहा कि आपको अट्रैक्शन भी महसूस होती है इस पर्सन से, बट एट द सेम टाइम काफ़ी नेगेटिविटी भी लगती है कि साथ में रहें तो चीज़ें नहीं बनेंगी। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। सो लेट मी सी विद अदर कार्ड्स टू कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में क्या करने के लिए आए हैं, क्या सिखाने के लिए आए हैं और क्यों आए हैं। वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी, वाओ। इस कार्ड का मतलब होता है, एक सेकेंड मैं ये फोकस करके आपको दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो अनफिनिश्ड सिम्फनी का जो कार्ड है उसका मतलब होता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट कराने आए हैं। मतलब कि कुछ लेसन आपको जीवन में सीखने थे जो बहुत ज़रूरी थे, उस चीज़ को कंप्लीट कराने ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे। अगर आप अभी भी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं तो यही रीज़न है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपकी कार्मिक साइकिल में आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, ताकि आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को क्लियर कर सको। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप, जैसे कि आपने एक फैंटेसी बना रखी है कि आपको इस तरीके का पर्सन पसंद है, लेकिन इन रियलिटी उस तरीके का पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। आप शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज़ देखते हो किसी इंसान में जो आपको लगती हैं कि बहुत अच्छी है, बट रियलिटी में वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। तो यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भेज रही हैं जिसके थ्रू आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्वालिटीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव द कार्ड रीजनरेशन। सो रीजनरेशन का जो कार्ड है वो यहाँ पे बात करता है कि अगेन, इसका कार्ड का मतलब होता है डेथ एंड रीबर्थ। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने से आप में बहुत बदलाव आने वाला है, आपकी सोच में बहुत बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन आपको जीवन में होने वाला है कि जो मैं पहले सोचता था या जिस तरीके से मैं पहले चीज़ों को लेके सोचती थी वो चीज़ें ठीक नहीं थी, लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे ये दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपका, और ये एक फेटेड कनेक्शन है कि ये लिखा गया था कि आपकी लाइफ में आएगा, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं 2-3 कार्ड और। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, वाओ। पहला कार्ड आया है द आंसर दैट यू नीड आर कमिंग। एक सेकेंड लेट मी फोकस इट फॉर यू। या द आंसर दैट यू नीड इज़ कमिंग। तो आप जो आंसर चाहते हैं वो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे यहाँ पे कार्ड से वो फील हो रहा है। इस कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है या आप किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अगर आप इस पर्सन से बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि ऐसा क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कोशिश करिए कि जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उस चेंज को एक्सेप्ट करें आप, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी सोच नहीं बदलना चाह रहे, कुछ लोग इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हैं, बट वो स्पेशली आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पे कार्ड है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अगेन ये कार्ड मुझे यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बैलेंस हो रही है, अभी भी हो रही है, बिकॉज मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपकी चीज़ें वो बैलेंस्ड हो चुकी हैं। बट ट्रस्ट मी, आप जिस भी प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, वो आपके लिए वो इनर पीस लेके आने वाली है, मन की शांति आने वाली है आपकी लाइफ के अंदर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए, हर एक पर्सन के लिए। सो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर ये आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव हूँ एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाय पाइल नंबर 2। सो जिन भी लोगों ने प्योरिटी का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लो कर दूँ। ओके, सो प्योरिटी का कार्ड जो है ना फ्रेंड्स, वो बात करता है कि फॉरगिवनेस एंड हीलिंग। सो ये कार्ड जो है वो बात करता है कि कोई पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बट यहाँ पे ना एक स्नो दिख रही है। स्नो जो है ना वो बात करती है कि वो उस डेजर्ट में, उस रेगिस्तान जैसे एरिया में जब स्नो पड़ती है, तो वो स्नो जो है वो एक सिंबल होता है फ्रेशनेस का, कि कुछ न्यू शुरू हो रहा है, डेथ से रीबर्थ हो रहा है, एक फ्रेशनेस यहाँ पे आ रही है और हीलिंग हो रही है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, ये इसलिए आए हैं ताकि आप हील हो सको। एक डीप हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो चलिए बाकी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं और क्या आया है। सो लेट मी सी। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे वीकली टैरो रीडिंग्स डालती हूँ एंड आजकल मैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। सो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 2। आप में से कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए इन लोगों के बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड सोल यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन इनकी लाइफ में आए हैं, ये क्यों आए हैं। पाइल नंबर 2 के लिए हमें बताइए। ओके, ओह माय गॉड। सो वी हैव दीज टू कार्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। लेट मी सी कि ये रिवर्स में क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स, ये कार्ड रिवर्स में क्यों आए हैं, प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 2 के लिए। Okay, so pile number 2 we have this card 6 of Wands. Okay, interesting, very interesting. So यहाँ पे बहुत heavy एक कार्मिक एनर्जी फील हो रही है फ्रेंड्स। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है। ओके, सो कुछ एक सैडनेस सी मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा स्पेसिफिक है। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ या तो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में थे बहुत टाइम से, और अगर ये नया पर्सन आया है तो आप दोनों ही इस प्लेस पे हो जहाँ पे ब्रोकन हार्टेड हो आप दोनों, और दोनों ही अपनी लाइफ में हील कर रहे हो, जो मुझे कार्ड से यहाँ पे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं दोनों काफ़ी एक पोटेंशियल है दोनों में, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में फील हो रहा है। बिकॉज तभी ये दोनों रिवर्स में आए हैं। जब कन्फ्यूजन होती है, अपने आप को लेके हम वर्दी महसूस नहीं करते हैं, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आई है। बट अगेन, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके हैं या अगर अभी भी हैं, बिकॉज आई नो इट्स अ जनरल रीडिंग, काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे बताता है कि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प कर रहे हैं पर्सन। जो भी ये पर्सन है, कोई भी कनेक्शन है आपका, फ्रेंड, रोमांटिक, वॉट एवर इट इज़, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प कर रहे हैं पर्सन। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से हो सकता है। या तो अच्छा एक्सपीरियंस देके गए हैं या ख़राब देके गए हैं, जो मुझे कार्ड्स में लग रहा है यहाँ पे। एंड आई डोंट नो वाई, बट आई ऑल्सो फील दैट इस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस पर्सन की आपको लेके इंटेंशन अच्छी भी थी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई वुड रियली सजेस्ट यू फ्रेंड्स, अगर ये आपके पास्ट का कोई पर्सन है जिसने आपको चीट किया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी,
आई रियली वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, वो पर्सन अपनी लाइफ में खुद एक अच्छे प्लेस पे नहीं थे, एक अच्छी सिचुएशन में नहीं थे जो वो आपको कुछ दे सकते। बिकॉज देखो, जब हम खुद अपने आप को लेके फुलफिल्ड महसूस करते हैं ना, जब हमारा खुद का कप भरा होता है, जब खुद हम सेल्फ लव करते हैं, तभी हम वो दूसरों को दे पाते हैं। बेशक वो आपको कितना भी दिखाएं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं या कॉन्फिडेंट थे, ऐसा नहीं है जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है। सो यू रियली नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको खुद कुछ नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं और कितना सही है कितना गलत है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में आपके लिए फील हो रहा है। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। क्यूपिड एरो, प्लीज़ यूनिवर्स ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए थे? Not enough. Oh my God. See, let me show you this card. I told you. क्या लिखा है यहाँ पे? Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issue and jealousy. Wow. हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहे हो, बिकॉज क्यूपिड एरो ये बात करता है हैव फेथ, लव इज़ कमिंग। सो मे बी आपको कहीं ना कहीं होप थी कि इस पर्सन के आने से या तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, या भी आपको होप है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग के लिए मुझे नया पर्सन भी लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताइएगा अगर ये नया पर्सन है तो। एंड अभी आपकी या तो ऑनलाइन बात शुरू हुई है या वैसी ही बातचीत हुई है, एंड लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में डर है कि आप इनफ नहीं हैं, आप में कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। और इस पर्सन को भी टू बी ऑनेस्ट यही फील होता है, क्योंकि आप दोनों एक ही एनर्जी पे हो और दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो कार्ड्स में दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं, प्लीज़ हमें बताइए। वाओ, केओस एंड कन्फ्लिक्ट। ओके, लेट मी शो यू दिस कार्ड। केओस एंड कन्फ्लिक्ट का कार्ड यहाँ पे बात करता है चेंजेस, यू आर चेंजिंग। एंड मुझे यहाँ पे बहुत डीप हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है दैट सम ऑफ यू गाइज आर क्राइंग, बहुत सैड हो किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग वेरी सैड राइट नाउ। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो टेलिंग मी दैट यू आर चेंजिंग, यू आर बिकमिंग हु यू रियली आर। आप अपना धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पा रहे हो, टैलेंट्स को समझ पा रहे हो। बिकॉज हो सकता है पास्ट में बहुत लोगों ने आपको ऐसा फील कराया कि आप चीज़ों को लेके वर्दी नहीं हो या इनफ नहीं हो, आप में कुछ कमी है। लोगों ने आपको या तो कनेक्शन में अप्रिशिएट नहीं किया, या हमेशा आपको ऐसा महसूस कराया कि आप में बहुत गलतियां हैं, बहुत खराबियां हैं, खामियां हैं, बहुत इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड शायद उन लोगों की वजह से आपने भी अपने आप को ऐसा ही समझा कहीं ना कहीं कि हमेशा आपकी गलती होती है या आप में कोई कमी होती है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू गाइज, आप में से कुछ लोग किसी बहुत ही गलत रिलेशन में बहुत टाइम से रहे हैं। हो सकता है ये वो ही पर्सन हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे, और हो सकता है कि एंड मोमेंट पे इस पर्सन ने आपका हाथ छोड़ दिया, या फिर फैमिली को इश्यू हो गया कुछ और इस पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया। उस तरीके के मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है। बिकॉज मुझे ये जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये पर्सन अपने आप को लेके बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। ये पर्सन भी यही सेम चीज़ फील करता है, और कुछ लोग के लिए तो मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी आपसे भी ज़्यादा लो है, ये अपने लिए और भी ज़्यादा लो फील करते हैं अपने आप को लेके। ओके, जस्ट लेट मी सिप सम वाटर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई रियली फील कि आपको थोड़ा सा एक लव मैसेज की ज़रूरत है। सो मैंने ये दूसरा डेक निकाला है आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू हेल्प। पाइल नंबर 2, मे बी आप में से कुछ लोग किसी से या तो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत आइसोलेशन में हैं, मन नहीं करता किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने का, बातचीत करने का। एक होपलेस सा फील होता है कि कुछ उम्मीद नहीं है लाइफ में, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पाइल नंबर 2, वाओ, लव मेक्स डिफरेंसेस। मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा है लव हेल्प हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। वाओ, ट्रस्ट मी, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत सपोर्ट करना चाह रही है, और ये कार्ड्स के थ्रू ही दिख रहा है कि मैं इतनी देर से हीलिंग की बात कर रही हूँ और वही सेम चीज़ लिख के आई है
कि प्यार जो है ना वो आपको पास्ट की चीज़ों को, हर्ट को हील करने में हेल्प करता है। और वो चीज़ तभी नहीं होती है कि जब आपको लव किसी और से मिलता है, वो चीज़ तब भी होती है जब आप अपने आप को लव देते हैं, आप अपने आप को माफ़ करते हैं कि ठीक है, मैंने जो भी किया, उम्र नहीं थी या समझ नहीं थी मुझे, एंड इट्स रियली ओके। कभी कभी लाइफ में गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं एंड इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब मुझे पता है कि लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और इससे अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैं अपने आप को और ज़्यादा समझ पाया हूँ या समझ पाई हूँ। एंड पास्ट में जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उस पर्सन में कुछ खामियाँ थी या खराबियाँ थी या वो पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं थे। एंड ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है टू बिकम मोर सिक्योर, टू बिकम मोर स्टेबल एंड मोर कमिटेड, कि लाइफ में एक्चुअल में क्या चीज़ है जिसके मायने रखते हैं, क्या चीज़ें जो हैं जो ज़रूरी नहीं है, जिन पे आप बिन बात फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जो यहाँ पे कार्ड में मुझे आपके लिए दिख रहा है। पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू समथिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, सीरियसली ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई रियली वॉन्ट टू हग यू गाइज बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू रियली नीड इट। सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती हो, आपसे रेजोनेट करती हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने सिक्योरिटी का कार्ड चूज़ किया है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, पाइल नंबर 3, आपके जो एंसेस्टर्स जो हैं, जो पूर्वज हैं आपके, उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे। आई रियली फील कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं लाइफ में। कोई चीज़ अगर आपको लगता है ना कि बिगड़ रही है या बन नहीं रही है, तो ट्रस्ट मी, वो इसलिए कर रहे हैं वो बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग यू, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप फ्यूचर नहीं देख सकते, उनको पता है कि आगे क्या आने वाला है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड से फील हो रहा है। सो लेट मी टेल यू, लेट मी सी कि जो भी पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं या क्यों आए थे। प्लीज़ यूनिवर्स, जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। वो पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, सेजिटेरियस, एरीज, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। बट अगेन साइन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, एनर्जी बिकॉज यहाँ पे हमें फील होती है एग्जैक्टली बिकॉज मुझे अभी यहाँ पे कोल्ड एनर्जी फील हो रही है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहा है, बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहा है। और एक पर्सन है वो भी अगेन अपने काफ़ी ईगो में है, जो मुझे फायर एनर्जी यहाँ पे फील हो रही थी। एक पैशनेट ईगोस्टिक पर्सन है, थोड़ा सा ईगो में है और चीज़ों में जो जल्दी जल्दी आगे भागने की कोशिश करते हैं। सो 2 तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई, इसलिए मैंने आपको साइन बताया। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइन सुन के कि अरे ये तो हमारे पर्सन का साइन है ही नहीं मैम, सो हम ये रीडिंग क्यों देखें या ये मैच नहीं करती है। कार्ड्स में ना सिर्फ एनर्जी फील होती है, ट्रस्ट मी। सो लेट मी सी योर कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के लिए कि इनके पर्सन यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों मिले इनसे, क्या रीज़न है। ओके, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये हमारा रिवर्स में आया है यहाँ पे। एंड देन वी हैव जस्टिस। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं। ओके, वाओ, ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि कोई पर्सन है बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया था। मैं इसलिए आपसे बोल रही थी कि कोई बहुत फायदी पर्सन है, बिकॉज मुझे एक्चुअल में ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फील हो रही थी। बट अगेन आप में से काफ़ी लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग्स की ऐसे नॉलेज नहीं होती, इसलिए मैं आपको साइन बता रही थी। तो यहाँ पे कार्ड है वाओ, हायरोफेंट एंड लवर्स। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। एंड हमारे पास यहाँ पर 3 मेजर अरकानास हैं। वाओ, बट आई डोंट नो वाई, आई रियली फील कि मुझे थोड़े से कार्ड और निकाल देने चाहिए, बिकॉज ये रीडिंग तभी अच्छी तरीके से हो पाएगी। आई नो बाकी रीडिंग्स अलग तरीके से हुई हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं, प्लीज़ हमें बताइए। मैरिज, ओके, वाओ, लवर्स इन मैरिज। हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है पाइल नंबर 3 कि ये जो पर्सन है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, स्पेशली जो ये लोग पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हैं, आई रियली फील कि ये जो पर्सन है ना, शायद अगर ये रिलेशनशिप चला नहीं, बना नहीं, ये लास्ट पर्सन है आपकी लाइफ में। लास्ट पर्सन इन द सेंस कि नेक्स्ट जो आपका कनेक्शन या रिलेशनशिप होगा वो शादी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये कार्ड थोड़े से उल्टे हो गए, लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं ये कार्ड ठीक कर दूँ। ओके,
प्लीज़ यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए बताइए, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं इनकी लाइफ में क्यों आए हैं। वेडिंग रिंग, ओह माय गॉड। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस कैन बी योर सोलमेट, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइज मे बी दिस इज़ समवन न्यू, ये कोई नए पर्सन है एंड शायद यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग शादी दिखाई दे रही है, मैरिज दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई पास्ट का कनेक्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन था एंड यू गाइज थॉट की चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा बनेगी, बट यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया। तो मुझे लगता है कि कनेक्शन बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत सही थी, अमेजिंग थी, बट आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिली, वो सिक्योरिटी नहीं मिली जो आप चाहते थे, जिसलिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है सिक्योरिटी का, जो मुझे यहाँ पे कार्ड में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा कनेक्शन था, चीज़ें अच्छी थी, बट आई रियली फील कि या तो ये पर्सन जो थे अगेन काफ़ी ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, उन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया या चीज़ें ठीक से करी नहीं, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में लग रहा है। लेट मी सी मोर, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये। जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन अगर ये आपकी लाइफ में है, और एक सोल फैमिली होती है ना कि सोल फैमिली, ओ माय गॉश मैं सिस्टर्स के बारे में बात कर रही थी। ओके, सो ये हो सकता है सोल फैमिली आपकी वही फैमिली होती है जो आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, या आप बहुत टाइम से एक साथ में हैं, अलग अलग लाइफ में आए हैं, अलग अलग रोल प्ले किए हैं आपने। मीन्स किसी में आप इनकी सिस्टर बने, किसी और में कुछ और कनेक्शन था, या मदर थे आप। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोल फैमिली कनेक्शन लग रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपने बहुत सारी लाइफ इस पर्सन के साथ निकाली है। तो हो भी सकता है कि जब आप इस पर्सन के साथ थे तो आपको बहुत फेमिलियर लगता था, घर जैसी फीलिंग आती थी इस पर्सन के साथ, जो मुझे इस कार्ड में लग रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए। द फीनिक्स, न्यू फेस, ओके, rekindle, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड चेंज्ड माइंड। ओके, अगेन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कनेक्शन बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी। जिन लोगों के लिए पास्ट का कनेक्शन है, जिन लोगों का नया कनेक्शन है, अभी हम इस बारे में भी बात करेंगे, जिन लोगों का ये पास्ट का कनेक्शन है उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो था, आपको ऐसा लगा था कि बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, यू गाइज विल गेट मैरिड, बट चीज़ें बनी नहीं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने लेकिन आपको हेल्प करा आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी ग्रोथ में और आपके माइंड को चेंज करने में, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में लग रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है आपका इस लाइफ में जो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ना एक चीज़ फील हो रही है कि एक पास्ट लाइफ की एनर्जी फील हो रही है कि बहुत टाइम से पास्ट लाइफ में आप किसी एक ही साइकिल में थे। अगर जो लोग ये रोमांटिक कनेक्शन देख रहे हैं ना, ऑल्दो मुझे रोमांटिक ही लग रहा है, जिन लोगों को ये रोमांटिक कनेक्शन नहीं है प्लीज़ आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस थिंग कि आप पास्ट लाइफ में जब भी रोमांटिक कनेक्शन में थे तो कोई एक चीज़ रिपीट होती थी, कोई एक पैटर्न रिपीट होता था। मतलब या तो ये पर्सन आपके साथ रहते थे फिर चले जाते थे, या तो इस तरह की कोई चीज़ होती थी, या फिर हमेशा एक लॉन्ग टर्म अच्छा रिलेशन बनता था पर शादी तक नहीं पहुँच पाता था, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में लग रहा है। स्टेबल नहीं हो पाती थी चीज़ें किसी न किसी की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या कुछ भी चीज़ें हो सकती थी। मुझे यहाँ पे वो कार्ड्स में बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा दिख रही है। या हो भी सकता था कि शादी होती भी थी तो जैसे चाहते हैं ना कि स्टेबिलिटी हो, वो नहीं आती थी कनेक्शन में, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती थी। तो आप इस लाइफ में वो साइकिल को ब्रेक कर रहे हो, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज शायद आप फिर भी इसी पर्सन के साथ रहते थे, इनको छोड़ते नहीं थे आप, बिकॉज आपको लगता था कि यही चीज़ बेटर है, बट दिस टाइम यू आर चेंजिंग। आई नो ये मैसेज बहुत डीप है, कोई लोग अगर यहाँ पे पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते हैं तो आई वुड अगेन सजेस्ट यू टू स्किप दिस वीडियो, बट मुझे जो दिख रहा है मैं वो डेफिनेटली यहाँ पे बोलूँगी कि इस पर्सन ने आपको अपने माइंड को चेंज करने में हेल्प किया, और आपको कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रही है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत हेल्प किया है इस पर्सन ने, जो भी पर्सन रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ में ये पर्सन नए आए हैं उनका मैं देखती हूँ कि प्लीज़ यूनिवर्स क्यों आए ये पर्सन इनकी लाइफ में। ओके, अगेन द सॉर्ड्स एंड द रोज, लेट मी शो यू दिस कार्ड। क्लैरिटी, ट्रुथ, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन, पावर। अगेन मैंने आपको कहा था कि आपकी जो पूर्वज है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी एंड ट्रुथ आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं। जनरल रीडिंग है तो मैं मन से बना के कुछ भी नहीं बोलूँगी। कुछ लोगों का तो मुझे नया रिश्ता जो आया मुझे लगता है आप लोगों की बात बन जाएगी अगर ये फैमिली की तरफ से आया है।
काफ़ी आगे तक आपकी बात जा सकती है इस पर्सन के साथ। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन के आने से कुछ क्लैरिटी मिलेगी और आपको अब ये समझ में आ जाएगा कि शादी के लिए आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और फिर जो नेक्स्ट कनेक्शन आएगा ना, वो आपका प्रॉपर कनेक्शन बनेगा उस पर्सन के साथ, मतलब उस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन बनेगा। बहुत अच्छे फ्लो के साथ चीज़ें चलेंगी जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर यू, पाइल नंबर 3। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 की लाइफ में पर्सन क्यों आए हैं? पॉइज्ड। ये पर्सन अगेन आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं सो दैट यू कैन फील कॉन्फिडेंट, सो दैट आप ये फील कर सकें कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये पॉइज्ड का कार्ड जो है ना, वो इस बारे में भी बात करता है फ्रीडम, कि जो मैं चाहती हूँ मुझे वो सारी चीज़ें लाइफ में मिल गई हैं। ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 3 आपकी इन फ्यूचर कोई विश पूरी होने वाली है अगर आप अपनी मन को फॉलो करेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। बिकॉज हो सकता है आपको ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस अभी रिसेंटली या तो आ रहे हों या पहले आए हों, जहाँ पे शायद कुछ चीज़ों के लिए आपको फोर्स किया गया लेकिन आपका मन नहीं चाहता था, वो आपने चीज़ें नहीं करी जो आपने बहुत अच्छा किया। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के लिए मुझे बताइए। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 3 आपके लिए। ये पर्सन क्यों आए इनकी लाइफ में? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वाओ, ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आए ताकि आप किसी तरीके की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें। स्कॉर्पियो फुल मून मुझे दिखाता है बहुत तरीक़ों का फियर होना, अलग अलग टाइप का फियर होना, डर होना चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, ऐसा फील करना कि सिंगल ही रह जाना है या स्टेबिलिटी नहीं आनी है। शायद आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में थे किसी डर की वजह से, बिकॉज आपको लगता था कि अगर आपने अभी इनको छोड़ दिया या इनको जाने दिया तो शायद आपको आगे कोई नहीं मिलेगा या बाद में कोई नहीं मिलेगा। अगर ये पर्सन नए आए हैं आपकी लाइफ में तो भी ये आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके के डर है अपने फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके, तो आप उन्हें रिलीज़ कर सकें, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। सो इट वॉज एन अमेजिंग रीडिंग। आई होप गाइज आपको अच्छी लगी हो। अगर ये आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे वीकली रीडिंग्स डालती हूँ। एंड आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनल पेज रीडिंग कराने के लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।